हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। जो आज की वीडियो नेचुरल गैस के ऊपर होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट प्रेडिक्शन की बात करते हैं, उसके बाद नॉर्मल प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है। देखो, लास्ट वीडियो आपको कहीं ना कहीं मंडे के सेशन के लिए मिलेगी। तो मंडे के सेशन में इनिशियली आपको देखोगे तो मेरा जो फाइनल टारगेट था वो फर्स्ट डे में ही टारगेट हिट होता है, उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट गिरता है। बट जिस जोन से मार्केट स्टार्ट हुआ था उसी जोन पे आके अपने आप को रिजेक्ट कर रहा है। यहाँ पे देखो, एक चीज़ आपको मैं समझा देता हूँ। मार्केट में जिस हिसाब की न्यूज़ चल रही है, चीज़ें हो रही हैं, उसके साथ नेचुरल गैस के अंदर इतना पावरफुल मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा है। बट अब जो है मोमेंटम कहीं ना कहीं शिफ्ट होगा। इस चीज़ को आप नोट डाउन करके रख लेना कि मार्केट में अब बुलिशनेस थोड़ी सी देखने को ज़्यादा मिल सकती है रेदर देन जो चीज़ें हुई है उसके अगेंस्ट में। वो चीज़ें मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो न्यूज़ में वो चीज़ें अभी आपको नहीं दिख रही होगी। न्यूज़ में नहीं दिख रही है, क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि देखो, एक्चुअल में सारी बातें जो शिफ्ट करके रखी जा रही है वो क्रूड ऑयल पे रखी जा रही है। बट अब जो शॉर्टेज है वो इंडिया के अंदर भी नेचुरल गैस का शॉर्टेज बढ़ गया, पीएनजी प्लस एलपीजी दोनों का शॉर्टेज बढ़ गया। साथ साथ ही आ, जो अदर कंट्रीज हैं उनके अंदर भी इसका शॉर्टेज बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं अब जो है नेचुरल गैस के अंदर मोमेंटम अप साइड के लिए शिफ्ट होगा, और जो मोमेंटम शिफ्ट होगा वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बड़ा मोमेंटम कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। अभी देखो, ओपनिंग की बात करी जाए तो यहाँ से मार्केट को गैप अप ओपन देना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजिंग देख लेते हैं कि क्लोजिंग के बेस पे मार्केट क्या ट्रेड कर रहा है। तो क्लोजिंग के अकॉर्डिंग देखो तो मार्केट आपको फ्लैट दिख रहा है। यहाँ पे देखो ना, अब आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस बेस, सपोज बेस मार्केट को ट्रेड करना पड़ेगा आप लोगों को। उसके बेस पे ही बेनिफिट होगा, क्योंकि अब इसकी एक्सपायरी भी आ रही है तो प्रीमियम थोड़े बहुत शिफ्ट होंगे, मेल्ट होंगे। तो उसके अगेंस्ट में आपकी जो पोजीशन है वो थोड़ी उस हिसाब से बनाओ ताकि इसमें थोड़ा बेनिफिट हो ट्रेड करते टाइम। अभी देखो, हमारे पास जो बॉटम का एक लेवल निकल के आता है वो कहीं ना कहीं इस जोन का है। इस जोन आपका बनता है $3 के आसपास का। और अप साइड के लिए फर्स्ट टारगेट मॉडिफाई प्लान करके आप बना सकते हो, वो 3.2 का बना सकते हो। और सेकंड टारगेट को थोड़ा सा और मॉडिफाई करना पड़ेगा हमें। सेकंड टारगेट की प्लानिंग आप लोग 3.31 के आसपास रख सकते हो। पर देखो, अभी यहाँ पे हमें ट्रेड कैसे करनी है इस पे बात करेंगे। पहले फर्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस सारे मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, मैं न्यूज़ का सेशन कवर इसलिए नहीं कर रहा अभी क्योंकि न्यूज़ में कुछ इतना बड़ा चेंज आपको देखने को नहीं मिल रहा है। बट जो शॉर्टेज है इंडियन इंडेक्स के अंदर, इंडियन मार्केट के अंदर नेचुरल गैस का, वो थोड़ा बढ़ गया है। जो भी भाई अभी वीडियो देखने वाले मोस्टली इंडिया से होंगे तो इस चीज़ के बारे में उनको अच्छे से पता होगा। तो इस चीज़ को यहाँ पे कवर करना मेरे हिसाब से कोई इतना बड़ा वो काम नहीं है। देखो, अभी ट्रेड प्लान कैसे करना है, मार्केट का प्राइस एक्शन कैसे चल सकता है, इस पे पहले बात करते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3 वे ले लेंगे कि मार्केट यहाँ से गैप अप खुलता है या फ्लैट खुलता है। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहाँ से गैप अप खुलना चाहिए, और गैप अप ज़्यादा बड़ा ना होके भी इस जोन में मार्केट की गैप अप की ओपनिंग दिखनी चाहिए। यहाँ पे 3.2 के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट की ओपनिंग दिखनी चाहिए। यहाँ से एक पुल बैक की एक्सपेक्टेशन रखता हूँ मैं। पुल बैक की एक्सपेक्टेशन क्यों रखता हूँ? जो मार्केट में लोगों की पोजीशन होगी वो बुक करेंगे। ये जो सारा सिनेरियो ये फर्स्ट हाफ में मिल जाएगा आपको। पुल बैक की एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, और यहाँ से मार्केट एक अपसाइड की एक रैली देना चाहिए। और इंट्राडे का क्लोजिंग, मतलब मंडे की क्लोजिंग 3.2 के आसपास डॉलर के आसपास हो जानी चाहिए। $3.2 के आसपास मंडे की क्लोजिंग होनी चाहिए, और ऑलमोस्ट मार्केट 4-4.5% के प्लस में क्लोज होना चाहिए। ये नॉर्मल सेंटीमेंट रहेगा मेरा फर्स्ट डे का। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो, अगर फ्लैट खुलता है तो भी मेरी पोजीशन ओवरऑल यही रहेगी। गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे जाके थोड़ा बहुत सिनेरियो चेंज होगा। बट मैं गैप डाउन की एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा, क्योंकि जिस हिसाब का सिनेरियो चल रहा है, प्रोडक्शन कहीं पे भी बढ़ा ही नहीं गई है, या फिर चीज़ें इनके साथ अलाइन नहीं कर रही हैं। न्यूज़ जो है धीरे धीरे देखोगे तो वॉर का सिनेरियो बढ़ रहा है, बट उस पर पीसफुल कॉन्ट्रैक्ट कहीं पे साइन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो नेचुरल गैस का भी जो प्राइस है वो भी इतना ज़्यादा हाई नहीं है। $3.2 नॉर्मल मार्केट का जो सिनेरियो रहता है उसी के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन रहेगी शॉर्टेज की वजह से, प्रोडक्शन कट होने की वजह से, कि मार्केट थोड़ा बहुत और हाई जाए। क्योंकि यहाँ पे रशिया ने भी प्रोडक्शन सप्लाई करने से मना कर दिया, अदर कंट्रियों को मना कर दिया, तो थोड़ा बहुत पैनिकनेस मार्केट में होगा। जो रिजर्व में जो भी नेचुरल गैस होगा वो थोड़ा एक्सक्लेट होगा, तो मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ मोमेंटम देगा। अगर डे टाइम में मार्केट को देखें तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, देखो डे टाइम फ्रेम का सिनेरियो देखोगे तो आपको एक बॉटम में एक बेरिश कैंडल दिखती है लास्ट सेशन की। बट नीचे से भी थोड़ा बहुत बाइंग प्रेशर दिख रहा है, नीचे से भी बाइंग प्रेशर दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट पूरा का पूरा कवर करके अप साइड का ट्रेंड पकड़ सकता है। चांसेस है, काफी ज्यादा हाई चांसेस है। अब देखो, इस जोन के ऊपर अगर मार्केट निकलता है ना
क्लियर समझ के रखना। आपका इस जोन मतलब कल का जो फ्राइडे का ओपनिंग सेशन रहा है ना $3.31, इस जोन के ऊपर जो मैंने आपको फर्स्ट टारगेट दिया, इस जोन के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो आपके लिए बुलिश रहेगा पूरा मूव। और अपसाइड का टारगेट जो है, अपसाइड का जो लेवल है 3.48, ये बड़ा इजीली रीच हो जाएगा, इजीली रीच होगा। इस जोन के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता तो आपके लिए पूरी तरीके से मार्केट बुलिश है। फिर आप कॉल साइड की पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। अभी देखो एक्सपायरी में टाइम होगा 22, 28, 24 को इसकी एक्सपायरी होती है जनरली। थोड़ा बहुत 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाता है, ये नॉर्मल सेंटीमेंट होगा। तो अभी आपके पास 1 वीक है, तो अब आपको ट्रेड कौन से उसमें करनी है, ये क्वेश्चन रहेगा। ट्रेड के लिए मैं आपको इंडियन चार्ट जो है वैल्यू कंसिडर करके बता रहा हूँ सिर्फ। सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी रहेंगे आपके, सब कुछ रहेगा वो आप इसका जो ग्लोबल चार्ट चलता है उसके बेस पे कंसिडर करो। बट यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस आपका इसका बेस का होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप कॉल साइड का स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हो तो 290 का कॉल सबसे बेस्ट होगा। 290 का पुट भी अगर आपको पोजीशन बनानी है, 290 की पुट मतलब स्ट्राइक प्राइस ज़्यादा आउट द मनी जाओगे, लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपको ज़्यादा बनाना भी है, मतलब कैपिटल कम है, तो 10 पॉइंट का वो लो। अगर मतलब कह सकते हैं कैपिटल कम है, सिंगल लॉट नहीं बाय कर पा रहे हो, तो फिर क्रूड नेचुरल गैस मिनी में ट्रेड कर लो। उसमें लॉट साइज कम हो जाएगा। 250 का आई थिंक लॉट होता है, उसका 250 का लॉट होता है, तो उसमें ट्रेड कर लो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। देखो प्रीमियम का जो LTP साइज होता है ना, वो बहुत मैटर करता है। LTP का मतलब हो गया कितने पॉइंट मार्केट यहाँ से मूव करा है, वो LTP में ऐड ऑन हो जाता है डायरेक्टली। अब आप आउट द मनी जाओगे, उतने पॉइंट मार्केट मूव कर नहीं रहा, तो आपका LTP साइज बढ़ेगा नहीं, तो उस केस में लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मार्केट आपके डायरेक्शन में मूव करेगा तब भी आप इतना ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाओगे। बस हमारे मन का साइकोलॉजी वे होता है कि हम लोग आउट द मनी लेते हैं, नंबर ऑफ क्वांटिटी ज़्यादा होगी, मार्केट मूव करेगा, ज़्यादा पैसा कमाएंगे। देखो वो ऐसा नहीं कहूँगा वो चीज़ होती नहीं है, होती है, बट वो कब वर्क करती है, मार्केट 10%, 20%, 30% वन सिंगल शॉट में मूव करे, तब बेनिफिट होता है कि आउट द मनी का जो प्रीमियम है वो स्पाइक करता है। लेकिन मानो 5% मूव करा और 2% गिर गया मार्केट, तो आउटसाइड का जो मनी का प्रीमियम होगा वो गिर जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली उसको जीरो होना है, उसकी होने की पॉसिबिलिटी और कम होती जा रही है धीरे धीरे, तो वहाँ पे लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपके साथ डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रहा है तब भी आप पैसा नहीं कमाओगे उस चक्कर में। तो आप कोशिश करो इस चीज़ को कि स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करो, या फिर थोड़ा सा इन द मनी आ जाओ, इन द मनी ट्रेड करो। ये कॉन्सेप्ट आपका अच्छा रहेगा। बाकी शॉर्ट करने की, जो बंदे शॉर्ट करके चल रहे हैं मार्केट को, मतलब फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, तो वो आप इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट गैप अप खुलता है, थोड़ा सा स्टेबल होता है, फिर लॉन्ग करके चल सकते हो पोजीशन को। जो भाई सेलिंग कर रहे हैं तो उनके लिए तो नॉर्मल रहेगा। अभी जो भी जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है उसके नॉन डायरेक्शन में, मतलब मार्केट अगर कॉल में जा रहा है, पुट को शॉर्ट करो और उसको होल्ड कर लो, क्योंकि पुट का प्रीमियम इतना है कि अभी वो मेल्ट होने लायक काफ़ी कुछ है उसके अंदर, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत अर्निंग आपकी अच्छी खासी हो सकती है। बाकी मार्केट का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत बुलिश रहेगा, गैप अप खुलता है तो स्टेबल होने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश रहेगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन है, कुछ है, तो आप लोग पूछ सकते हो, वीडियो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी अच्छी नॉलेज मिले, वीडियो से कुछ गेन कर पाए। बाकी कोई क्वेश्चन है कुछ पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, रिमेंबर माय नेम, थैंक यू।